कार्यक्रम देखैया जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन ऐसे जगह में हन जी हाँ महादेव पर्वत है, जी हाँ नदी है, जी हाँ झरना है। हर आदमी ये सोचते कि ऐसा जगह में अगर मैं रहते हो तो कतक मजा आतीस। और अगर ऐसने जगह में आदमी रहा है और जीविकोपार्जन के कहूँ वाला साधन मिल जाए, आदमी कहूँ मेहनत कर लाए और मेहनत करके अपन जीवन ला साकार कर लाए। यानी हमन हवन सतरेंगा जलाशय में, कोरबा जिला के ये सतरेंगा जलाशय जी हाँ दूर दूर तक समुद्र जैसे पानी दिखत है। और एक कर्म स्थली हवय हमर संगवारी मन के, जेन मन हा सरकार से सहयोग लेके आज केज मछली पालन करत है और मछली पालन करके केवल अपन जीवन स्तर ला उठा है। ऐसे न संगवारी हो, हमर और किसान भाई मन बर वह प्रेरणादायक है। हमर किसान भाई मन बर वह आत्मसम्मान है। हमर मछुआरा भाई मन बर वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो आवा ओकर कर्म स्थली चलथन, जी हाँ वो मन काम करे है, जी हाँ वो मन मेहनत करे है। किसान भाई हो जय जोहार। जय जोहार। सीधा चलथन वो कर्म स्थली में, वो कर्म क्षेत्र में, जी हाँ से वो मन हाँ एक प्रेरणा स्रोत बने हैं, जी हाँ से कर्म करके आत्मनिर्भर हो है। और हमर किसान मन ला वह एक संदेश देवत है कि काम ऐसे करे जाते। तो चलो चलथन ओकर कर्म स्थली में। चलिए जीवन में थोड़ा और प्रयास करना मानव की सृजनशीलता और खोजी प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये भाव हर क्षेत्र के लोगों में देखा जा सकता है। किसान भाइयों, खेती किसानी के तरीके में जो बदलाव आज देखने को मिलते हैं वो कोशिशों के बाद मिली नई तकनीक के कारण ही तो है। जलीय कृषि भी उसी का एक शानदार उदाहरण है। किसान भाई हो, हमन डोंगा में सवार हन, लेकिन ये लकड़ी के डोंगा नो है, टीनक डोंगा नो है, ये केज के डोंगा हरे। एमा पतवार नहीं है, सीधा हाथ से रस्सी से खींचे जाते हैं। हम पूरा हमार यूनिट है, हमारी टीम है, हमारे प्रोड्यूसर साहब है, हमारे इंजीनियर साहब है और मत्स्य पालक हमार किसान मन है। तो यानी पूरा टीम हाँ हम केज मछली पालन डहर जाथन। तो केज मछली पालन में पहुंच के फिर गोट बात होही, फिर जानकारी देबो। तो लो चलथन केज मछली पालन डहर। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के मछली पालक कृषक भाई बहन मत्स्य उत्पादन करके अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन और उत्पादन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले के तरबुहार से मिर्जा फरोद बेग जी और तालापारा नाम की जगह से मिर्जा शम्स तबरेज जी केज कल्चर में व्यापक स्तर पर मछली पालन कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के सबसे बड़े मछली पालकों में से इन दोनों मछली पालक किसानों का नाम आता ही है। पहले मैं हॉकी प्लेयर था, हॉकी खेलता था, जसपुर हॉस्टल में पढ़ाई किया। वहाँ से मैं हॉकी खेलना हॉस्टल से ही किया हूँ। फिर हॉकी खेलने के बाद वहाँ से कुछ कारण में वो सिलेक्शन होना के बाद फिर मैं बिलासपुर आ गया। बिलासपुर आने के बाद मैं वहाँ 10th क्लास में मेरा एडमिशन इधर बिलासपुर में नेशनल कॉन्वेंट्स में हुआ। नेशनल कॉन्वेंट्स से फिर मैंने यहाँ टूर्नामेंट में हुआ। टूर्नामेंट में जब उस समय एमपी था तो एमपी से सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में फिर मैं ग्वालियर में हॉकी खेलने गया। वहाँ से मेरे को स्कूल में नेशनल हुआ। नेशनल में मेरे को चुना गया वहाँ। फिर नेशनल मैंने एमपी से नेशनल मैंने वहाँ पर किया। फिर ऑल इंडिया हॉकी में मैंने KME जलंधर को भी हम लोगों ने टूर्नामेंट में हराया। उसके बाद फिर वो काम बंद हो गया। कुछ कारणवश मैंने हॉकी खेलना छोड़ दिया। तो उसमें नौकरी लग नहीं रही थी, ना नौकरी मिल रही थी मुझको। तो फिर वो नवेद भाई ने मछली का काम ही चालू किया था स्टार सप्लायर के द्वारा। अभी उनके फार्म है बड़ा, तो उसमें मैंने फिर वो मेरे को ले गए कि चल तू मेरे साथ काम करना। फिर मेरे को मछली का उसमें काम करने सीखे। फिर अपन एक कंपनी आई थी बाहर से, वो देखी अब फिर बनाती थी ये केज। उससे हमने ट्रेनिंग लेके सब सीख के आज पूरा केज अपन बनाते हैं पूरा। मैं भी पढ़ाई किया हूँ बिलासपुर से, स्कूल में पढ़ाई किया, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर अपना काम किया। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट डाला। उसमें भी कुछ लोगों को जो शासन की योजना थी कि गांव के लोगों को रोजगार देना है, लेकिन वो इतना खुल गया कि उसमें भी बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई। फिर उसके बाद अपन जब देखे कि वो काम नहीं चल रहा है तो फिर अपन और डिस्कवर किए और अपन देखे तो पता चला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो इसमें पता चला कि डैम में जनरली लोग जो मछली पालते हैं वो मछली को देख के लोगों के मन में ये विचार आता है कि गंदगी, कीचड़, उसमें मछली आती है। लेकिन जब केज में आप आके देखोगे तो केज में जो है ये एक हाइजेनिक तरीके से मछली पालते हैं, स्वस्थ, साफ, सुंदर एकदम। किसान भाइयों,
केज कल्चर तकनीक से कम लागत में लाखों रुपए की कमाई होती है और मिर्जा फरोद बेग जी और मिर्जा शम्स तबरेज जी का बनाया हुआ केज तो बाकी केज से काफी हटकर है, जो 20 बाई 20 मीटर बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 4 मीटर और गहराई 4 मीटर की है। किसान भाइयों, ये मछली के केज कल्चर है और ये डब्बे जो है प्लास्टिक के पंटून बोलते हैं इसको, और अपन इसमें मछली पालन करते हैं। 6 मीटर डायग्राम इसका है, 6x4 का ये केज लगाते हैं और इसमें 12 फीट इसमें नीचे नेट डाउन करते हैं, 10 फीट इसमें बसता है, जिस पे अपन 4000 फीट मछली डालते हैं और इसको 6 महीने में अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये अपन इस केज कल्चर पे अपन मोनोसेक्स, तेलपिया और फंगासेस ही कर सकते हैं 6x4 पे। इस बड़े से केज में वे INC, रोहू, मृगल, कतला, कॉमन कार्प मछली का उत्पादन करते हैं। सुनने में बड़ा ही आश्चर्य लगता हो कि इन अलग अलग प्रजातियों को एक केज में कैसे पाला जा सकता है, लेकिन इस तकनीक से ये कारगर साबित हुई। रोहू, मृगल, कतला का उत्पादन एक केज में भी संभव है। किसान भाइयों, इसमें हम लोग छोटी मछली डालते हैं, 0 साइज की मछली डालते हैं और इसमें अपन उसको फीडिंग करा के 6 महीने में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें अपन तेलपिया या फंगासी मछली करते हैं। हमारी इस केज में मोनोसेक्स तेलपिया ही है मछली है इसमें, और इसमें अपन ये बर्ड नेट लगाते हैं, ये ग्रो आउट नेट लगाते हैं। इस पे अपन नर्सरी भी फीडिंग करते हैं। नर्सरी में अपन छोटे छोटे बच्चे डालते हैं, उससे अपन 3 महीने में उसको कंप्लीट करने के बाद उसको ग्रो आउट नेट में शिफ्टिंग कर देते हैं। एक खंड पे अपन 4000 बच्चा शिफ्टिंग करते हैं और बड़े करके उसको 2 कुंटल, 12-13 कुंटल, 14 कुंटल अपन मछली निकालते हैं उससे। किसान भाइयों, केज कल्चर जो ये है कि अपन को डैम में काम करना है इसको, और जहाँ पास 15 फीट पानी या 25 से 30 फीट पानी मिलेगा वहीं अपन केज स्थापित कर सकते हैं। और तालाबों में इसका नहीं कर सकते हैं, तालाब में जगह और स्पेस कम होता है, इस कारण अपन तालाब में नहीं करते हैं, इसको बड़े बड़े डैमों में करते हैं। और इसका डायग्राम है 6x4, जिसमें अपन 4000 मछली गिन के डालते हैं और इसमें सिर्फ मोनोसेक्स, तेलपिया और फंगासिस कर सकते हैं इस केज पे। सामान्य आकार में तो सभी मछली पालक केज कल्चर में काम करते हैं, चाहे वो पंगेशियस हो या तिलापिया, और मुनाफा भी लेते रहते हैं। केज कल्चर को समझना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि केज कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक संलग्न जगह केज होता है। केज या पिंजरा जो आसपास के जल स्रोत जैसे तालाब, झील, बांध इत्यादि के साथ पानी के मुक्त आदान प्रदान को बनाए रखती है, जिसमें मछलियों को उंगली के आकार से पाला जाता है और फिर इस केज को नदी या बांध इत्यादि में रख दिया जाता है ताकि मछली को बाजार में बेचने योग्य वजन तक ले जाया जा सके। किसान भाइयों, केज कल्चर में क्या है, पानी यहाँ का शुद्ध पानी है। ऑक्सीजन यहाँ तेज रहता है क्योंकि यहाँ हवा तेज चलती है, इसमें लहरा ज़्यादा होने से ऑक्सीजन तेज रहता है, इससे मछली का ग्रोथ और अच्छी बढ़ती, तेज बढ़ता है। केज हम 2 टाइप के लगाते हैं, 6x4 के, यह भी जो अपन केज पे खड़े हैं ये 6x4 के केज हैं, और ये सतरंगा में हमने लगाया 6x4 के। अभी हमारा बुका डैम पे चले जाएंगे तो हमारा 2020 लगा हुआ है, तो वहाँ पर 2020 में हमने अभी IMC किया हुआ है, मोनोसेक्स तेलपिया इसमें किया हुआ है, और उसमें IMC रोहू, कतला, मृगल उधर किया हुआ है, 2020 में किया हुआ है। वो अभी इंटरनेशनल, वो नया है, पूरे इंडिया में पहला है वो अभी। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी? जी जी जी,
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, केज कल्चर करते समय मिर्जा भाइयों ने मछलियों की प्रकृति के अनुसार उन्हें केज में डाला और इस बात का ख्याल रखा कि दूसरी प्रजाति जो सतह पर रहती है उस मछली की किस्म डाली जो कि कॉमन कार्प थी। मध्यम भाग में रहने वाली मछली कतला और अन्य उसके समूह की प्रजाति की मछलियां डाली। मिड फीडर फिश और बॉटम फीडर फिश रोहू भी उस केज में उन्होंने डाली। 6 मीटर गहरे केज में हर मीटर में अलग अलग मछलियां उन्हें मिलने लगी और जब भी फिश हार्वेस्टिंग यानी मछली निकालने का समय आता तब 1 किलो के साइज के होने तक वे मछली को निकालते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो सबसे बड़ी होती है वो है कॉमन कार्प जो सरफेस फीडर है। 20 × 20 मीटर इस केज में जब हम मछली निकालते हैं तब सरफेस फीडर यानी मछली जो पहले तैयार होती है तब तक रोहू और कतला को समय मिल जाता है बड़े होने का, वो पोषित होते रहती है। लेकिन ऑर्डर के हिसाब से यानी क्रम के हिसाब से जब जाल ऊपर उठाते हैं तब कतला की बारी आती है। इससे ये हुआ कि मछली पालक के पास लगातार पैसे आने शुरू हो गए, उनकी आमदनी शुरू हो गई है। बाजार में तो हर मछली का अलग अलग भाव मिलता है। तीनों सतह में रहने वाली मछलियों का बाजार भाव अलग अलग है और अलग अलग समय पर इन मछलियों के हार्वेस्टिंग से मछली पालकों को अलग अलग दाम मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इसमें जब हम लोग देखे तो फिर पता किए, फिशरीज ऑफिस गए, वहाँ पर अधिकारियों के सहयोग से हमें इस योजना का पता मिला कि इसको ऐसा ऐसा करते हैं, इसमें ये चीज़ें लगती हैं, इसमें एक समिति बनती है। तो फिर हम सतरेंगा में आके जब पता किए तो यहाँ पर जो हितग्राही थे जिनकी ज़मीनें यहाँ डैम में डूब चुकी हैं, उनसे जब हमने बात किए तो फिर जब हम दोबारा फिशरीज ऑफिस में बताए तो फिर हम उनके लिए मेहनत किए और आज उनका केज यहाँ पर स्थापित है। एक हितग्राहियों को 5 केज मिले हैं जिसमें टोटल यहाँ पर जो समिति में 20 हितग्राही हैं और 20 पंचे 100, ये पूरे 100 केज आपके सामने हैं। और इस केज में जो मछली उत्पादन के बाद जो प्रॉफिट, ये जो मुनाफा होना है वो उन हितग्राहियों के खाते में जाएगा और ये शासन की योजना है, बाकायदा उनके खाते खुले हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो उनके खातों के थ्रू होता है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बहुत अच्छी योजना है। इसमें किसानों का जीवन स्तर भी पहले की तुलना में आज भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सुधर रहा है, क्योंकि पहले वो जो मछली डैम से निकालते थे तो उनका कोई एक निश्चित मात्रा नहीं होती थी, कभी वो थोड़ी बहुत मिल जाए, कभी ज़्यादा मिल जाए। लेकिन इसमें यह है एक केज में हम कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चा डाल रहे हैं और जब हमारे पास ऑर्डर आता है और जब हमारी मछली का साइज़ बढ़ जाता है तो जब हम मछली निकालते हैं तो एक मुश्त मछली निकलती है जिससे उनको आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, जिससे उनका जीवन स्तर भी सुधर रहा है। मिर्जा फरोद बेग और मिर्जा शम्स तबरेज जी ने अथक मेहनत से ये शोध किया, तब जाकर इतनी गहन बात पता चली। केज कल्चर में मछली पालन का बारीक अध्ययन करके अपना व्यापार बढ़ाना ये कोई समर्पित व्यक्तित्व ही कर सकता है जो मछली उत्पादकता को बढ़ाना चाहता हो और
हुआ भी वैसे ही। जैसे मछली अपन लेके आते हैं तो अपन बच्चे लेके आते हैं, उसका अलग अपने को अलॉटमेंट होता है बजट में। फिर जब बच्चे को अपन नर्सरी में डालते हैं, फिर उसको फीड कराते हैं, अपन दाना डालते हैं, उसका जो भी उसका दाना आता है बारीक वाला। फिर वो बच्चा जब बढ़ जाता है तो उसको फिर हम इन केजों में गिन गिन के शिफ्ट करते हैं, और हर केज में लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे जो हैं वो अपन डालते हैं। और इसका 6 से 8 महीने 9 महीने में 1 किलो का साइज़ हो जाता है, जिससे हम ऑर्डर के हिसाब से हर केज से माल निकाल के मार्केट में डालते हैं। और इस पूरी योजना में अगर श्रेय किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इसका श्रेय जाता है, जिससे वाकई किसानों का और जो कृषक हैं उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुधरा है। क्योंकि मछली जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब ये बिकती ही है, इसका कभी कोई सीज़न नहीं रहता, 12 महीने इसमें अपने पास ऑर्डर्स रहते हैं। और हम बच्चा भी ऐसा ही डालते हैं कि हर केज से हमको हर बार मतलब प्रोडक्शन मिलता रहे, तो उससे यह है कि हर किसान के पास आमदनी का जो जरिया है हर महीने बना रहता है। केज कल्चर में केज स्थापित करने की जगह सुनिश्चित करने के बाद इस कार्य को समझकर वे छत्तीसगढ़ और अन्य जलाशयों और अन्य जगहों की जल स्रोतों में भी केज कल्चर का काम करने लगे हैं। किसान भाइयों, केज की संरचना अपने हिसाब से निर्मित करके मिर्जा भाई मछली पालन कर रहे हैं। वे इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि मत्स्य प्रजातियों का चुनाव सही हो, उचित हो। साथ ही मत्स्य बीजों का संचयन या पूरक आहार समेत केज कल्चर के प्रबंधन में वे विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जहां मछलियां पाली जा रही है उसे साफ सुथरा रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या स्वयं मछली पालकों का उद्देश्य, दोनों की मंशा एक ही हो। जब दोनों का लक्ष्य मछली पालन और उत्पादकता में बढ़ोतरी हासिल करना हो तो सफलता की राह आसान हो ही जाती है। किसान भाई लोग, जब हम लोग यहाँ पर केज लगाने के लिए आए तो इस समिति में जो थी एक महिला भी हैं और बाकी जो है पुरुष हैं। तो पुरुषों को जो सब्सिडी आई है सरकार की तरफ से वो 40% की सब्सिडी है, और महिलाओं को अनुसूचित जनजाति और जनजाति इनको करीब 60% की सब्सिडी है। तो उसके तहत ये पहले जो ये पॉन्टून्स वगैरह जो आते हैं ये सब विदेश से बनते थे। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो पूरे ऑल इंडिया में जब बजट हुआ और सब तरफ जब केजेस अलॉट हुए हर जगह हर प्रदेश में, तो उसके बाद ये पॉन्टून इंडिया में भी अपने भारत में भी बनने लग गए, तो इनकी उपलब्धता आसान हो गई, जिसके तहत हमने आपके सामने ये केज बनाए हैं। ये प्लास्टिक नहीं है, HDP मटेरियल बोलते हैं, जिससे इसका कलर वलर भी फेड नहीं होता है, और ये काफ़ी टिकाऊ है, 10 साल की तो इसकी गारंटी रहती है, उसके बाद भी चलता है। केज कल्चर ने मछली पालकों की बाधाओं को दूर किया है। केज कल्चर में कम से कम कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कि इस बात के महत्व को दर्शाता है कि ये प्रकृति के लिए या जल की पारिस्थितिकी तंत्र को उतना प्रभावित नहीं करता। मछली पालकों के सहूलियत के हिसाब से केज और उसके सहायक उपकरण का डिजाइन किसान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। वाकई मिर्जा फरोद बेग और मिर्जा शम्स तबरेज जैसे मछली पालक किसान बिलासपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ की शान है। चावले तय रमलिया एक कोठा गैया ओ 12 कोठा गैया रमलिया वो बड़े भला हवायो। उन्होंने जो रमलिया लदाई वो शंकर भोलेनाथ ना भारी जब पाए गंगा मोर हवे वो अमल में जाओ। देख तो शंकर भगवान दे ही वरदान में नोनी रमलिया ला पूजा पाठ में नोनी रमलिया वरदान में मांगेगा। आज गर्भ में हवे नोनी रमलिया, आज देख तो रमलिया
आज 12 कोठा गैया बाढ़े तोरे आए ले और सोन की दीपक मोती बालों में जलत है और जेल मिल गैया ला लेगा तो मेरे चाहली उड़ जाते रे मलिया। आज में हाँ उचाल लेक जते कल में दहान 9 लाख तोर गैया ला कहा थे ऐसे कही करके आज रमलिया मर गैया ला ते छुट्टी दे देते कहे ओत का बाद ला सुन करके रमलिया का बोलत थेगा जाओ यो साथे जावा कोयला ने दाई वो सुनल जेवाला गए ना का सुनते गा वारे लोग बहू के सवासी 12 ससुरे लोग आज 1 कोठा गैया मेरे 12 कोठा बाढ़े है अपन आवर की तनी होए आप बहू के तक सवासी लुट्टा ससुरे लोग ऐसे कही करके आज ओकर दाई है खुइलन तेरे गाय दे लगी और जन्म के कंजूसी डोकरी रहा है खुइलन का संदैया लकड़ी में दीपक जला करके भोजन खातरी से ऐसे कंजूसी नौकर सास मिले री सोला और कैसे परीक्षा लेवत होकर कहे बंसी वाला अरे जा जाता जा रे बेटा कलमी दयालेरा तू जावा लगी जावे बेटा तोरे जो गई अलाओ जान दे का होई कहा थे और ये चल रही है अब बेटा हम उड़ता लेकर बनो किला में बना लू हूँ ऐसे कही करके नूनी रमलिया के कही करके जाल एक जो चांद कहे उसका बाद सुन करके भुजवल कहते आधा के जोड़ी में नारी हरे ये ला पूछ लो कहा थे का करे भुजवल रहा थे ना नूनी रमलिया ला पूछे लगी तक क्या बतावा थे रमलिया के बंसी वाला यो सुनी ले पाती मोर वाते वारोना नवला का गैया ला जोड़ी मोर ले गवे दयाने ना ओ देखा तो वहाँ बस जोड़ी मोर हवाते में मोर गतिला ए पति ते आवत तिहा तो मोर 12 प्रकार के परीक्षा लेवत मोर साथ कोइला ने ते ना और ते चल देवे तो मोर कागती नहीं कर दे तो कल महू तोर साथ में जाऊं पति देव ऐसे करके नोनी रमलिया बोले लगी तब का बोलते भुजवर राउते नोनी रमलिया यो सुनी ले रमलिया ओ बाते ओ हमारे ना ओ किया लावे देखिया रमलिया ताए हम हवेना ओ तोला वाए देखिया रमलिया गैया मरबो किसान भाई हो अभी हमन देखत रहें कि कैसे हमारे किसान मन केज मछली पालन करके अपन जीवन स्तर ला सुधारे है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के ओ मन आत्मनिर्भर होए है। संगवारी हो किसान भाई हो आप मन से मिल के बहुत अच्छा लगिस, आप मन के गोड बात ला सुन के बहुत अच्छा लगिस और आप मन के गोड बात है हमर औ किसान भाई मन बर एक प्रेरणा स्रोत है। ओ मन बिल्कुल आगे बढ़ी और ओ मन तो आगे बढ़बे करी मोरो मन हुआ थे काबर में धान बोथों। अब धान में वहाँ तरिया बना के महू हाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के महू आधुनिक मछली पालन करो। संगवारी हो मोर ये आशा आपो मन से जुड़े है, आपो मन है ऐसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
योजना के लाभ लेकर के आत्मनिर्भर रहू, मछली पालन करहू और अपन जीवन स्तर ला आपो मन आगे बढ़ाऊ। काबर आपन आगे बढ़ू तो देश आगे बढ़ी। बस आज अत के अवैया बेरम फेर बढ़िया बढ़िया गोठ बात नवा नवा तकनीक विधि ला लेकर के आप मन के बीच में उपस्थित होबो। दो विदा, जय जोहार।